Bismillahirrahmanirrahim. So students, today in our second lecture, we have to study role of conditional sentences in MCQs according to board exam. First of all, we have to revise our previous lecture. हमने हमारे गुज़िश्ता लेक्चर में ये पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस की कितनी इकसाम होती हैं, उनकी स्ट्रक्चराइजेशन क्या होती है और उनकी इंडिकेशन क्या होती है कि हम किस तरह एक सेंटेंस में एक जुमले में पहचान सकते हैं कि ये जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है या थर्ड है। इसको हम रिवाइज करते हैं, फिर हम एमसीक्यूज की एक्सरसाइज पर चलते हैं जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले जीरो कंडीशनल को रिवाइज करते चलें। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर भाई सूरज निकला, अगर सूरज निकलता है तो वो अपनी रोशनी हर तरफ फैलाएगा। ये कुदरती मंजर की बात है और एक नेचुरल फिनोमिना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद हम उसमें पढ़ते हैं आदात को और हमारे रूटीन्स को जो हमारे रोजमर्रा की होती हैं, और उसकी स्ट्रक्चराइजेशन क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल पहले हिस्से में, फिर प्लस प्रेजेंट सिंपल दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पर आएंगे तो इसमें भी सेम सिनेरियो होगा प्रेजेंट सिंपल के साथ, लेकिन इसमें एक इंक्रीमेंट होगी किस चीज की, फ्यूचर रियल की। यहाँ पर बहुत प्रेजेंट सिंपल है लेकिन यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारा फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होगा, और इसमें जो बात होगी वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की होगी। प्लान जो हमारी तरकीबात होती हैं, जो हमारे अंदाजे होते हैं उसकी बात होगी। और उसके बाद प्रेडिक्शन, या हम किसी चीज की पेशन गोई करते हैं, जाहिर बात है पेशन गोई उस चीज की जाती है जो कि मुस्तकबिल में होने वाली होती है। इसलिए इस सेंटेंस का बेसिक ताल्लुक फ्यूचर रियल के साथ है, और ऐसा फ्यूचर और ऐसा मुस्तकबिल जो वाकईतन हकीकत में वजूद में आ सकता हो। बहरहाल इसी तरह हम चलते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पर। इसमें हमारे पास टेंस चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास पहले हिस्से में जो आता है वो पास्ट सिंपल आता है, फिर हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं और फिर बेस फॉर्म की वर्ब यानी वर्ब की पहली हालत का इसमें इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या सिनेरियो होता है, बात अगर हम किसी सेंटेंस को पढ़ें, उसको मफहूम समझें तो हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं ये सेकंड कंडीशनल है। इसका तरीका यह है कि इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तखय्युलाती बात होती है, लेकिन इस तखय्युलाती बात का ताल्लुक हमारे फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल के साथ होता है। कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि कल को मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता हूं, ये एक तखय्युलाती बात है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि हकीकत पर मबनी होना जिसका महाल है, नामुमकिन है तकरीबन ये। और इसमें अनलाइकली सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसी सूरत हाल जिसकी आप तवक्को ना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे पास आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसका ताल्लुक भी पास्ट अनरियल से होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सेकंड कंडीशनल में जो पास्ट है उसके साथ साथ फ्यूचर में जो बात की गई है उसका ताल्लुक है, लेकिन ये भी हकीकत पर मबनी, इसका मुमकिन होना महाल होता है। लेकिन यहाँ पर जो पास्ट का जिक्र कर रहे हैं इसका ताल्लुक मुकम्मल पास्ट के साथ है, मतलब कि हमें कोई गुज़िश्ता वाकया गुजरा, हम उसका पछतावा जाहिर करते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता तो काश वैसा हो जाता। तो लेकिन वो बात अब हमारे माजी में गुजर चुकी है, हम उसको बदल नहीं सकते। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं अब नाहम क्लास में कहूँ कि अगर मैं अब नाहम क्लास के पेपर दे रहा होता तो शायद मेरी बोर्ड में पोजीशन आ जाती। ठीक है, तो इस तरह की जो बात है ये गुज़िश्ता है, हमारी रिग्रेटफुल सिचुएशन है जिसमें हम अपनी बात का पछतावा जाहिर करते हैं हमारे माजी के सिले के साथ। ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सिचुएशन होती है। उसकी स्ट्रक्चराइजेशन देखें, इसमें इफ का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट होते हैं, हमारे पास मॉडल वर्ब होती है, हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है, ईडी वाली फॉर्म जो होती है हमारे पास सेकंड फॉर्म जो होती है, प्लस हैव यानी परफेक्ट टेंस का भी इसमें इस्तेमाल होता है। अब हम बेसिकली चलते हैं जल्दी से हमारी कंडीशनल एमसीक्यूज एक्सरसाइज पर और देखते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट्स इस 10 एमसीक्यूज की ये मैंने एक्सरसाइज बनाई है, जो इन 10 के 10 एमसीक्यूज को एक दफा अच्छी तरह समझ लेगा, शायद वीडियो लेंथी हो जाए लेकिन इनको एक दफा जब समझ लेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से उसका जो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इशू है वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, वो बात करते हैं इफ इट रेन्स। देखें रेन्स यहाँ पर एस लगा हुआ है और पीछे हमारे पास क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये प्रेजेंट हुआ। फिर आगे बात कर रहे हैं वी डैश एट होम, कि अगर हम घर की बात कर रहे हैं और हमें हमारे पास ऑप्शन देखें, यहाँ पर हमारे पास स्टे भी है, विल स्टे है, स्टेड भी है, वुड स्टे भी है। अब देखें रेन्स के साथ एस आ गया है। अब प्रेजेंट टेंस हमारे पास दो कंडीशन में होता है, एक होती है जीरो कंडीशन, एक होती है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, और जो सेकंड और थर्ड है वो तो इस टेंस में, इस जुमले में, इस एमसीक्यू में हमारे पास एलिमिनेट हो गई है। अब रह गई है दो, जीरो या फर्स्ट। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं भाई हम इसे जीरो में ग्रांट करेंगे या इसको फर्स्ट कंडीशन में ग्रांट करेंगे। देखें हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप वीडियो को वापस जाके देख सकते हैं
कि जो हमने जीरो कंडीशन में बात डिस्कस की है वो बात ये है कि जीरो कंडीशन में ऐसी सिचुएशन होती है कि वो कुदरत का एक फिनोमिन होता है, कुदरत का एक मंजर होता है जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं हो रही। लेकिन जब हमने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ी है, फर्स्ट कंडीशनल में हम पढ़ते हैं कि हमारी हैबिट होती है जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ भी हो सकता है, यानी कोई काम होता है, कोई सिचुएशन होती है। वो कहता है इफ इट रेन्स, तो इसका जवाब क्या आएगा, विल स्टे। विल स्टे क्यों आएगा, क्योंकि पहले प्रेजेंट सिंपल है, इट रेन्स प्रेजेंट सिंपल हुआ, उसके बाद हमारे पास फ्यूचर के जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो इस्तेमाल होगा, तो विल स्टे। इफ इट रेन, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, हम घर में रहेंगे। ठीक है, ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, किसी प्लान की बात हो रही है, एक मंसूबा साजी की बात हो रही है, जो कि हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास प्लान होता है। ठीक हो गया, इसलिए ये हमारा जो पहला एमसीक्यू है ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है और इसमें इसलिए हम इसको बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं। इसी तरह है, वो कहते हैं इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री, कि अगर आप पानी को 100 डिग्री दर्जा हरारत पर उबालते हैं, इट डैश, क्या होगा, बॉइल्स, बॉइल्ड, वुड बॉइल, विल बॉइल। अब देखें यू हीट, अगर यह हीट है ये वर्ब की पहली हालत है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें हमारे पास सेकंड और थर्ड कंडीशन एलिमिनेट फिर से हो जाती हैं, फिर हमारा कंपटीशन दोबारा शुरू होता है जीरो कंडीशनल का और फर्स्ट कंडीशनल का। अब हमने ये मालूम करना है ये फर्स्ट है ये जीरो है। देखो हमने जिक्र किया था जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हमारी एक आदत होती है और बात का फ्यूचर से ताल्लुक होता है। ठीक हो गया, लेकिन जीरो कंडीशनल में हमने ये पढ़ा था कि वहां पर ऐसी सिचुएशन होती है जो कुदरत का मजहरा हो, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी का फिनोमिना हो, वो चीज हमारे पास जीरो कंडीशनल होती है और वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो। अब देखें अगर मैं यहां पर लगाता हूं विल बॉइल, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल की बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल की बात नहीं हो रही, हम किसी प्लान की बात, किसी मुस्तकबिल की मंसूबा साजी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक फैक्ट को बयान करें। वो फैक्ट क्या है, तो इसलिए हम विल बॉयल की जगह हम बॉयल्स का इस्तेमाल करेंगे कि इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉयल, तो उबल जाएगा, कि भाई अगर आप 100 डिग्री दर्जा हरारत में पानी को गर्म करोगे तो उबल जाएगा। ये हकीकत और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसलिए हमारे पास ये जीरो कंडीशनल इस्तेमाल होगा, जीरो कंडीशनल होगा और आ बॉइल्स आएगा। बाकी बॉइल्ड है सेकंड कंडीशन है, ये पास्ट है, ये भी हमारे पास मॉडल वर्ब के साथ पहली फॉर्म आ जाती है, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारे पास बी और सी ऑप्शन दोनों नहीं रहेंगे और इसलिए हम ए ऑप्शन को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास आता है, वो कहते हैं इफ आई वर रिच आई डैश अ बिग हाउस। सबसे पहले आपने समझना सेंटेंस को वो कौन से टेंस में है। देखिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ वर्ग का, इसका मतलब हुआ हम पास्ट टेंस में आ गए और जीरो और फर्स्ट कंडीशन होता है प्रेजेंट के लिए, तो वो निगलेक्ट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बची कंडीशन कौन सी है भाई, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल हमारे पास सेंटेंस रह गया। अब उसमें हमने फैसला करना है भी ये सेकंड कंडीशनल है या हमारे पास ये टेंस थर्ड कंडीशनल है। इसमें हम फैसला करते हैं, वो कहता है इफ आई वर, हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में, कि सेकंड कंडीशनल में हमने ये पढ़ा था कि सेकंड कंडीशनल में जो शुरू वाला हिस्सा होता है, पहला हिस्सा इफ के बाद, वो पास्ट होता है और पास्ट से जो नेक्स्ट हिस्सा हमारे पास आता है वो हमारे पास वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ब आती है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर मैं लगाता हूँ बाय तो फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो जाएगा। अगर मैं लगाता हूँ विल बाय, ये फ्यूचर की बात है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे पास्ट आ चुका है। फिर मैं हमारे पास दो सिचुएशन रहेगी, बोट, आप कहेंगे भाई बोट लगा दें, अगर हम सिर्फ अकेला यहाँ पर बोट लगाते हैं तो जुमला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही हमारे पास सिनेरियो कंडीशन या ऐसा रूल हमने पढ़ा नहीं। फिर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वुड बाय, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन में, ऊपर आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं कि सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि पहला हिस्सा पास्ट है, दूसरा हिस्सा वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वुड की मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ज्यादा तवील इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक दफा जब आपके जहन में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना तो इंशाल्लाह आप जिंदगी भर कभी मार नहीं खाएंगे। कहने को तो मैं क्विकली समझा कर चला भी जा सकता हूं, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा,
हर बात की, हर चीज की, हर एमसीक्यूज की इसलिए तफसील कर रहा हूं ताकि एक बात आपके ज़हन में फार्मूला इंसर्ट हो जाए इनके मुतालिक। जब फार्मूला आपके ज़हन में इंसर्ट होगा फिर किसी भी तरह की सिचुएशन या किसी भी तरह का सेंटेंस आपके पास आ जाएगा तो आप उसके लिए इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे सिचुएशन आपने समझनी है। वो कहते हैं इफ शी हैड, देखिए हैड का इस्तेमाल आ गया है और आगे स्टडाइड है, आपको पता है पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। अब हमने चीज को समझना है। देखो पास्ट आ गया ना हैड, तो फर्स्ट कंडीशन जीरो कंडीशन एलिमिनेट, मुकाबला फिर कंपटीशन है सेकंड कंडीशनल का और थर्ड कंडीशनल का। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि सेकंड कंडीशनल में जो शुरू का हिस्सा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर हैड आ गया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब पास्ट परफेक्ट का बच्चों हमने कहां पढ़ा था? वो हमने बेटा पढ़ा था हमारी थर्ड कंडीशनल में कि पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरे हिस्से में मॉडल वर्ब के साथ हमारे पास आ जाएगी पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, वर्ब की फॉर्म भी इस्तेमाल होगी हमारे पास। अब हम इसे देखते हैं, अगर उसने इस्तेमाल किया हैड स्टडाइड तो इसका लाजमी बात है जो इसका पहला हिस्सा अगर उसमें परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है तो लाजमी बात है दूसरे हिस्से में भी वुड के साथ परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा, इसलिए विल पास मुस्तकबिल की बात है गलत हो जाएगा। वुड पास अगर हम अकेला लगाते हैं तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि थर्ड कंडीशनल के लिए लाजमी है कि शुरू का हिस्सा भी परफेक्ट हो और आखिरी हिस्सा भी हमारे पास परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ शुरू का परफेक्ट है, अगर वुड पास अकेला लगाते हैं तो ये हमारे पास परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशनल बन जाएगा, जबकि ये सेकंड कंडीशनल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, वुड हैव पास्ट लगाएंगे ताकि ये हमारा थर्ड कंडीशनल बन सके और करेक्ट हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 5 पर। वो कहते हैं इफ आई सी हिम आई डैश हिम द मैसेज। अब देखना समझना बात को, यहां पर आया वर्ब हमारे पास सी, सी होता है वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है तो हमारे पास सेकंड और थर्ड कंडीशन एलिमिनेट, कंपटीशन फिर आ गया जीरो कंडीशनल का और फर्स्ट कंडीशनल का। अब हमने समझना है कि भाई ये जीरो कंडीशनल होगा या फर्स्ट कंडीशनल होगा। देखो जीरो कंडीशनल को हम दोबारा रिकॉल करते हैं, उसमें हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम बात करते हैं हमारे फैक्ट की, हमारे एक फिगर की, यूनिवर्सल ट्रूथ की, दुनिया यूनिवर्सल एक प्लान की। लेकिन यहाँ पर तो बात करें इफ आई सी हिम आई डैश हिम द मैसेज, कि अगर मैं उसे देखता, आई हिम द मैसेज तो मैं इसे विल सेंड करता, क्या करता। आप समझना अपने बात को, यहाँ पर बात हो रही है रूटीन की, यहाँ पर बात हो रही है प्लान की और यहाँ पर बात हो रही है एक मुस्तकबिल के प्लान की, कि इफ आई सी हिम अगर मैं उसे देखता, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे विल टेल। इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम द मैसेज, अगर मैं उसे देखता तो मैं उसको उस तक मैसेज पहुंचा देता। ये हम एक मुनसूबा साजी की और मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, प्लान की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल यहाँ पर सेंटेंस आएगा। जीरो कंडीशनल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिवर्सल फैक्ट की फिगर की बात नहीं हो रही। बार बार बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि एक दफा ज़हन में आपके अजबर हो जाए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्विकली चलता हूं क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, बातों को बार बार रिपीट कर चुका हूं, तो अब हम बार बार रिपीट नहीं करूंगा, हम क्विक ऑन आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई वो कहता है इफ यू डैश अर्लियर, देखो मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था कि थर्ड कंडीशनल के लिए क्या है, थर्ड कंडीशनल उस वक्त होगा जब हमारे पास वुड के साथ हमारे पास परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। देखो वुड नॉट में वुड इस्तेमाल हो गया, परफेक्ट टेंस का हैव आ गया, इसलिए जब इसका आखिरी हिस्सा परफेक्ट है तो शुरू का हिस्सा भी इसका परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हैड लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, हैड लेफ्ट परफेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद देखें 7 क्वेश्चन, वो कहते हैं इफ शी मोर टाइम शी वुड ट्रेवल। अब देखो यहाँ वुड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अब यानी कि आपने समझना है वुड का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया, वुड से हमें पता लगा कि ना ये जीरो कंडीशनल है ना ये फर्स्ट कंडीशनल है। वुड आया, वुड हमारे पास दो सिनेरियो में इस्तेमाल होता है, सेकंड कंडीशनल में, थर्ड कंडीशनल में। लेकिन थर्ड कंडीशनल में वुड हमारे पास इस्तेमाल तो होता है, लेकिन वुड के साथ हमारे पास इस्तेमाल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। जैसे कि ऊपर वाले एमसीक्यू हम देख सकते हैं कि वो कहते हैं वुड हैव, देखो थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट थर्ड फॉर्म क्या थे मैंने भाई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वैसे हैव तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन ये परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर वुड के बाद हमारे पास परफेक्ट टेंस या थर्ड फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये वुड है तो इसका शुरू वाला हिस्सा होगा वो पास्ट होगा, और शुरू वाला हिस्सा पास्ट, पहला हिस्सा पास्ट और दूसरा हिस्सा वुड के साथ अगर हमारे पास हो तो वो हमारे पास सेकंड कंडीशनल बनता है। इसमें हम देखेंगे हैज है, ये प्रेजेंट है, ये नहीं आएगा, हैव है प्रेजेंट है, ये भी नहीं इस्तेमाल होगा, वुड हैव है, वुड हैव ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे,
हम इस्तेमाल करेंगे हैड का, इफ शी हैड, ठीक है। और हैव के लिए हमारे पास आई किस इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन आई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर पर्सन हमारे पास थर्ड पर्सन शी है, इसलिए हम सिर्फ वो हैड का इस्तेमाल करेंगे और हमारा ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड कंडीशनल सॉरी, ये हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा, क्योंकि थर्ड कंडीशनल के लिए दूसरे हिस्से में हमारे पास यहाँ पर इस एरिया में हमारे लिए परफेक्ट टेंस का होना लाजमी है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं वो कहते हैं इफ आई हैड नोन। अब देखो हैड का इस्तेमाल आ गया, अगर शुरू के इसमें हमारे पास हैड का इस्तेमाल है तो अंडरस्टूड बात है, जो नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा आएगा, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा आएगा, उसमें हमारे पास भी परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम किसको चूज करेंगे, वुड हैव हेल्प्ड को चूज करेंगे। अच्छा, आपके दिन में क्वेरी आ सकती है, आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 7 एमसीक्यूज में शुरू में यहाँ पर वुड है, ठीक है, हम यहाँ पर हेड लगा रहे हैं, हेड तो हमने ऑप्शन बी क्लिक कर हेड लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हमने फिर हैव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो बच्चों ये जो हेड है यहाँ पर ये परफेक्ट के लिए नहीं, यहाँ पर किसी चीज को मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली, इसलिए यहाँ पर ये हेड का इस्तेमाल हुआ, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाना आप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हैड आया इस्तेमाल हुआ, पहले इसमें पास्ट परफेक्ट, थर्ड कंडीशनल की कंडीशन पूरी होगी कि पास्ट परफेक्ट आ गया, तो जाहिर बात है दूसरे हिस्से में भी हमारे पास परफेक्ट सेंटेंस होगा वुड के साथ, वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा 9 है वो कहते हैं इफ दे इनवाइट। अब देखो इनवाइट क्या है, इनवाइट वर्ब की पहली फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस आ गया तो सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो गए, फिर से 0 और 1 का कंपटीशन बचा। अगर 0 को इस्तेमाल करेंगे तो उसको उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई यूनिवर्सल फिनोमिना, कोई फैक्ट, कोई फिगर होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो आम रूटीन की बात है और इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ भी हमें बनता है। जब ये आम रूटीन की बात है तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होगा, इसलिए हम यहाँ पर विल कम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट वन आज का, वो कहते हैं इफ वी डैश वी वुड नॉट बी सो टायर्ड नाउ। वो कहते हैं बात करता है, अब देखें समझना बात को, यहां पर इस्तेमाल हुआ वुड का, जब दूसरे पैरे में दूसरे हिस्से में वुड का इस्तेमाल हो तो अंडरस्टूड बात है जो पहला हिस्सा होगा वो हम अकेला, अगर वुड इस्तेमाल है दूसरे हिस्से में, अगर अकेला वुड का इस्तेमाल हुआ दूसरे हिस्से में तो पहला हिस्सा हमारे पास लाजमन क्या होगा, पास्ट होगा। और ये जब पास्ट होगा और दूसरे हिस्से में सिर्फ अकेला वुड होगा तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल होगा, इसलिए हम यहाँ पर हैड स्लेप्ट का जिक्र करेंगे और हैड स्लेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम स्लीप नहीं लगा सकते, ये प्रेजेंट है, जबकि वुड के साथ तो पहले हिस्से में प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट आएगा। अब सोचने वाला कह सकता है कि सर आप स्लेप्ट का इस्तेमाल कर लेते, आप स्लेप्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। स्लेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्लेप्ट जो है एक वर्ब है, लेकिन ये एक्शन की कंप्लीशन को जाहिर नहीं कर रहा कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका है। देखिए हम परफेक्ट सेंटेंस को परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल होता है, उसमें किसी बात की गुंजाइश हमारे पास नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पर हैड स्लेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ हमारे पास वुड इस्तेमाल हो जाएगा, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन होगा। याद रखें, कंफ्यूज ना हो जाना कि सर आप कहें कि ऊपर तो आपने हमें एक फार्मूला दिया है कि पहला हिस्सा अगर पास्ट परफेक्ट हो और दूसरा हिस्सा भी इसका मतलब पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में आ गया है और दूसरे हिस्से में भी परफेक्ट टेंस है तो उस वक्त वो थर्ड कंडीशनल होगा। अगर दूसरा हिस्सा सिर्फ वुड के साथ है और पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट भी आ गया पास्ट सिंपल के अलावा, पहले अलबत्ता तुम्हारा सिनेरियो ये है ना कि सेकंड कंडीशनल में पहला पास्ट सिंपल होगा और फिर हमारे पास वुड होगा। अगर दूसरा सिनेरियो आता है कि पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट आ गया और दूसरे हिस्से में सिर्फ अकेला वुड है तो सेकंड कंडीशनल होगा। दूसरे हिस्से को में अगर परफेक्ट आया है और पहले से में परफेक्ट है तो थर्ड कंडीशनल होगा। उम्मीद है मैं बहुत सारी बातों को बार बार दोहरा चुका हूं, इंशाल्लाह आपको अजबर हो गया होगा। मेरी गलती को माफ फरमाइएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।